ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है देयर आर 4 स्टेटमेंट्स x y z w, देयर रिलेशंस आर एज फॉलोज, इफ x इज इनकरेक्ट देन z इज आल्सो इनकरेक्ट, इफ x इज इनकरेक्ट देन z इज आल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, इफ y इज इनकरेक्ट देन w इज करेक्ट। ठीक है, इफ w इज करेक्ट देन x इज इनकरेक्ट। ठीक है, देखिए इफ p implies q देन नॉट q implies नॉट p। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप 12th पास हैं तो आप डेफिनेटली 10th पास हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 10th पास नहीं हैं तो डेफिनेटली आप 12th पास भी नहीं होंगे। तो नॉट q implies नॉट p। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट्स पढ़िए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? लिखा हुआ है इफ x इज करेक्ट देन y इज ऑल्सो करेक्ट। इफ x इज करेक्ट, तो x अगर करेक्ट होगा तो इसका मतलब w इनकरेक्ट होगा, और अगर w इनकरेक्ट होगा तो इसका मतलब y करेक्ट होगा। ठीक है, तो इफ x इज करेक्ट देन सो y, या ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड पे आइए, इफ z इज करेक्ट। इफ z इज करेक्ट, तो देखिए जरा मैं इसको इधर करता हूं। इफ z इज करेक्ट, ठीक है, z करेक्ट है तो x को करेक्ट होना पड़ेगा, और अगर x करेक्ट है तो w को इनकरेक्ट होना पड़ेगा, और अगर w इनकरेक्ट है तो y को करेक्ट होना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है इफ z इज करेक्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट y इज करेक्ट। अगर z करेक्ट है तो डेफिनेटली y को करेक्ट होना पड़ेगा, y मस्ट बी करेक्ट इफ z इज करेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है बिकॉज इसमें लिखा हुआ है नॉट नेसेसरी, एक्चुअली इट शुड बी मस्ट बी। ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, आई मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ए।